फाइनल एमए फाइनल संस्कृत के दूसरे पेपर में उत्तर रामचरितम के रचयिता महर्षि भवभूति के जीवन वृत्त एवं कृतित्व के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आज मैं आपको उत्तर रामचरितम प्रारंभ करवा देता हूँ। जैसा कि आपको पता है, महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा हुआ रामायण जो महाकाव्य है, आदि काव्य भी कहलाता है। वाल्मीकि जी आदि कवि कहलाते हैं। उन्होंने रामायण को 7 कांडों में विभाजित करके लिखा है। जो 7 कांड इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या युद्ध कांड और उत्तर कांड। इस प्रकार 7 कांडों में विभाजित है। उत्तर कांड की कथा वस्तु को आधार बनाकर महाकवि भवभूति ने उत्तर रामचरितम नाटक की रचना की है। जैसा कि आपको पता है, ये करुण रस प्रधान नाटक है, इसलिए इस नाटक में विदूषक नहीं है, क्योंकि विदूषक हास्य उत्पन्न करने के लिए होता है और जहाँ करुण रस होता है वहाँ हास्य रस नहीं हो सकता, इसलिए इसमें विदूषक भी नहीं है और ये करुण रस प्रधान नाटक है। इसका मुख्य जो रस है वो करुण रस है। तो मैं आपको प्रारंभ करवा देता हूँ। प्रथमो अंक है। प्रथम अंक का प्रथम पद्य, जैसा कि आपको पता है कि सर्वप्रथम जो पद्य होता है, सबसे ही पहला जो पद्य होता है वो मंगलाचरण कहलाता है। नांदी भी कहते हैं उसको। नाटक में जब होता है तो नांदी कहलाता है, यानी आशीर्वाद भी और स्तुति भी दोनों चीज़ें नाटक में होती हैं, इसलिए ये नांदी कहलाता है। इदं कविभ्ये पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विंदेम देवतां वाचम अमृताम आत्मने कलाम। अन्वय इसका इस प्रकार होगा: पूर्वेभ्ये कविभ्ये नमो वाकम आत्मने कलाम अमृताम वाचम देवतां विंदेम इदं प्रशास्महे। अर्थात हम महाकवि भवभूति कहते हैं कि पूर्वेभ्ये कविभ्ये नमो वाकम, हम अपने पूर्ववर्ती जो कवि हैं, वाल्मीकि आदि जो कवि हैं, उन कवियों को नमो वाकम नमस्कार करके आत्मने कलाम परमात्मा की कला स्वरूप अमृताम वाचम अमर वाणी देवता अर्थात वाग देवता माता सरस्वती वाग देवता को विंदेम प्राप्त करें, वाग देवी को प्राप्त करें। इदम प्रशास्महे, ये प्रार्थना करते हैं, हम लोग ये प्रार्थना करते हैं। संस्कृत व्याख्या इसकी इस प्रकार होगी: पूर्वेभ्ये पूर्वजेभ्ये कविभ्ये काव्य निर्मातृभ्ये वाल्मीकि प्रभृतिभ्ये नमो वाकम नमस्कार कथन पूर्वकम आत्मने परमात्मने कलाम अंश रूपाम अमृताम अविनाशिनीं वाचम वाणीं देवतां देवीं विंदें प्राप्नुयामे इदम एतत् प्रशास्महे प्रार्थयामहे। अत्र अनुष्टुप छंद है, इसमें अनुष्टुप छंद है। उत्तर रामचरितम, रामस्य चरितम, रामचरितम, षष्ठी तत्पुरुष है इसमें। उत्तर च तत् रामचरितम, उत्तर रामचरितम, यहाँ कर्मधारय समास हो जाता है। उत्तर रामचरितम अधिकृत्य कृतम नाटकम इति उत्तर रामचरितम। यहाँ पर अधिकृत्य कृते ग्रंथे से अण प्रत्यय होगा, उत्तर रामचरित अण, और इसका इससे उत्तर रामचरितम बन जाता है, जिसमें राम के जीवन के उत्तर काल की घटनाओं का वर्णन किया गया है।
नमस्कार रूपी मंगलाचरण का पाठ किया गया है। मंगलाचरण के विषय में पतंजलि ने महाभाष्य के प्रथम आन्निक में कहा है कि मंगलाचरण ग्रंथ की प्रसिद्धि और पाठकों की सफलता के लिए होता है। इसलिए प्राचीन कवियों को, वाल्मीकि आदि को भी उन्होंने नमस्कार किया है। नांद्यन्ते, नांदी के पश्चात, नांदी के बाद सूत्रधार कहता है, अलम अति विस्तरेण अद्य खलु भगवत काल प्रियानाथस्य यात्रायाम आर्य मिश्रान् विज्ञापयामि एवं अत्र भवन्तो विदान् कुर्वन्तु अस्ति खलु तत्र भवान् काश्यप श्रीकंठ पद लांछन पद वाक्य प्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम जतुकर्णी पुत्र। अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। अलम अति विस्तरेण, अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। अध्यक खलु भगवत काल प्रियानाथ से यात्रायाम आर्य मिश्रान विज्ञापयामि। आज भगवान कालप्रियानाथ अर्थात शिव के वार्षिक उत्सव के अवसर पर मैं आप महानुभावों को सूचित करता हूँ कि अस्ति खलु तत्र भवान काश्यप श्री कंठ पद लांछन। श्रीकंठ नाम की पदवी जिनको दी गई है, इस प्रकार के काश्यप गोत्रीय और जो पद वाक्य प्रमाणज्ञ हैं, पद के जानकार हैं, वाक्य के जानकार हैं और प्रमाण के जानकार हैं, इस प्रकार के भवभूति नाम के जो महाकवि हैं और जो जिनकी माता का नाम जतुकर्णी है, इस प्रकार के जतुकर्णी के पुत्र माननीय भवभूति नाम के एक विद्वान हैं। आप लोगों को ज्ञात हो कि काश्यप गोत्रोत्पन्न, श्रीकंठ उपाधिधारी, पद अर्थात व्याकरण, वाक्य मीमांसा और न्याय शास्त्र के जो ज्ञाता हैं, इस प्रकार के जतुकर्णी के पुत्र माननीय भवभूति नाम के एक महान विद्वान हैं। यम ब्रह्माणम इयम देवी वाग्वश्येव अनुवर्तते उत्तरम रामचरितम तत्प्रणीतम प्रयोक्षते। इसका अन्वय इस प्रकार होगा कि इयम देवी वाक्वश्या इव यम ब्रह्माणम अनुवर्तते तत्प्रणीतम उत्तरम रामचरितम प्रयोक्षते। अर्थात इयम देवी, ये देवी सरस्वती, वाक अर्थात सरस्वती देवी सरस्वती, वश्या इव, वशवर्तिनी अर्थात अनुचरी के तुल्य, यम ब्रह्माणम अनुवर्तते, जिस ब्रह्मा अर्थात भवभूति का अनुसरण करती है, अनुवर्तते अर्थात अनुसरण करती है, तत्प्रणीतम उसके द्वारा लिखे गए या उसके द्वारा रचना की गई, उसके द्वारा बनाए हुए उत्तरम रामचरितम प्रयोक्षते, उत्तर रामचरित नाटक का हम अभिनय करेंगे। आज हम उसका अभिनय करेंगे। संस्कृत व्याख्या इसकी इस प्रकार है, इयम ऐशा देवी, इयम ऐशा देवी वाग देवी सरस्वती, वश्या इव वशवर्तिनी इव यम ब्रह्माणम यम ब्रह्मस्वरूपम भवभूतिम अनुवर्तते अनुगच्छति तत्प्रणीतम तेन भ्रमणा भवभूतिना विरचितम उत्तरम राज्याभिषेकोत्तरकालभवम रामचरितम रामस्य चरितम उत्तर रामचरितम नाम नाटकम इत्यर्थः। प्रयोक्षते अस्माभिः अभिनेष्यते। उपमो उत्प्रेक्षाचालंकार हो, यहाँ उपमा और उत्प्रेक्षालंकार है। अनुष्टुप वृतम, और अनुष्टुप नाम का छंद है। ऐशोस्मि कार्यवशात् अयोध्यकस्तदानीन्तनश्च संवृत समन्तात् अवलोक्य भो यदा तावत् अत्र भवतः पौलस्त्य कुल धूमकेतो महाराज रामस्य अयं पट्टाभिषेक समयो रात्रिं दिवं
असंघृत नान्दिकः तत्किम इदानीं विश्रांत चारणानि चत्वरस्थानानि। इसमें सूत्रधार आगे कह रहा है, पद्य के पश्चात कह रहा है, नांदी पाठ के बाद पद्य के पश्चात कह रहा है, ये मैं यशोष्मी अर्थात ये मैं इस समय कार्यवश अयोध्यावासी, कार्यवशात यानी कार्यवश, अयोध्यक यानी अयोध्यावासी, और उस समय तदानीन तनश्च यानी उस समय राम के समय का रहने वाला हो गया हूँ। समन्तात अवलोक के चारों ओर देखकर, हे नट, जब पौलस्त्य कुल धूमकेतु रावण वंश के लिए अग्नि स्वरूप माननीय महाराज राम के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में दिन रात मांगलिक वाद्यों के बजने का अवसर है। रात्रिंदिव्यम असंघृत तदनांतिक वाद्यों के बजने का अवसर है। तब तत्किम इदानीं, तब क्या कारण है कि विश्रांत चारणानि चत्वर स्थानानि, कि इस समय राजगृह के प्रांगण भाट लोगों से रहित दिखाई दे रहे हैं। इदम इस संस्कृत व्याख्या पहले मैंने बताई दी है। और नट भाव प्रेषिता ही स्वगृहान महाराजेन लंका समर सुहृदो महात्मान प्लवंगम राक्षसा सभाजनोपस्थायिनश्च नाना दिगंत पावना ब्रह्म ऋषियो राज ऋषयश्च यत समाराध नार्य तावतो दिवसान प्रमोद आसीत। अर्थात आगे नट कहता है कि हे मान्यवर, महाराज ने लंका युद्ध के मित्रों, लंका समर सुहृदों यानी लंका युद्ध के मित्रों, सुग्रीव आदि वानरों और विभीषण आदि राक्षसों को तथा अभिनंदन के लिए आए हुए अनेक दिशाओं को पवित्र करने वाले ब्रह्म ऋषियों और राज ऋषियों को, जिनके स्वागतार्थ इतने दिनों तक आमोद प्रमोद हो रहा था, उनके घरों के लिए विदा कर दिया है। प्रेषिता यानी भेज दिया है। नाना दिगंत पावना यानी जो आए हुए अनेक जो दिशाओं को पवित्र करने वाले ब्रह्म ऋषि थे, उन राज ऋषियों ब्रह्म ऋषियों जिनके स्वागत इतने दिनों तक आमोद प्रमोद हो रहा था, अपने घरों के लिए उनको विदा कर दिया है। सूत्रधार कहता है, आ अस्ति एतत् निमित्तम। सूत्रधार कहता है कि अच्छा ये कारण है। तो नट कहता है अन्यच्च, और भी कारण है। क्या कारण है? वसिष्ठाधिष्ठिता दिव्यो गता रामस्य मातर अरुंधतीं पुरस्कृते यज्ञे जामातु राश्रमम। वशिष्ठ अन्वय इसका इस प्रकार होगा, वसिष्ठाधिष्ठिता दिव्य रामस्य मातर अरुंधतीं पुरस्कृते यज्ञे जामातु आश्रमम गता। वशिष्ठ के संरक्षण में, वशिष्ठाधिष्ठिता महर्षि वशिष्ठ के संरक्षण में राम की माताएं, दिव्य रामस्य मातर यानी राम की माताएं कौशल्या आदि जो हैं वो देवियां, अरुंधतीं पुरस्कृते अरुंधति को आगे करके, जो गुरु वशिष्ठ की पत्नी है अरुंधति, उनको आगे करके
यज्ञे जामातु आश्रमम गता, यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जो ऋष्य श्रृंग नाम के जो ऋषि हैं वो जिस यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं वो उन ऋष्य श्रृंग के आश्रम में गई है। संस्कृत व्याख्या इस प्रकार होगी, वशिष्ठाधिष्ठिता अर्थात वशिष्ठेन कुल गुरुणा अधिष्ठिता संरक्षिता दिव्य दशरथस्य महिष्ये रामस्य रामचंद्रस्य मातरे कौशल्या प्रभृत्य अरुंधतिं वशिष्ठ पत्नीं पुरस्कृते अग्रतो विधाय यज्ञे यज्ञार्थं जामातु ऋष्यशृंगस्य आश्रमं गता आश्रमं याताः सन्ति। अत्र अनुष्टुप छंद है। अब इससे आगे अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा।